मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तुलसीदास पद संख्या 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो संख्या 3 में आप सबका स्वागत है। यह पद संख्या 2 कुछ ज़्यादा कठिन है, इसे थोड़ा धैर्य से आप लोगों को समझना पड़ेगा। पद संख्या 2 में तुलसीदास जी ने वर्तमान समय के बारे में बताया है। वे ईश्वर से वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आराधना करते हैं, विनती करते हैं। थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। पहले पद से ज़्यादा कठिन शब्द हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पद को पूरी तरह से पढ़ रहा हूँ और आप भी बुक लेकर अपने इस पद को बढ़िया से पढ़िएगा। एक दो बार पढ़ने से कुछ शब्द अपने आप स्पष्ट होने लगता है, उसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी। द्वार हों ब्रज भाषा का शब्द है। हों मतलब मैं, भोर ही को आजू, द्वार हों भोर ही को आजू, रटत रिरिहा आरि और न कौर हित काजू। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में की खाजू। हरि हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, मोह से कहूँ कतहूँ को तिन कहयो कोसल राजू। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानैत सिर ताजू। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी जेवाई भगति सुधा सुनाजू। निश्चित रूप से तुलसीदास जी भक्त कवि हैं, लेकिन तत्कालिक समाज से कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कटकर नहीं रह सकता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश उस समय विपन्नता का शिकार हो चुका था। आप अगर इतिहास को गंभीरता से अध्ययन करें तो एक समय जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, मसालों के कारोबार के कारण पूरे विश्व में विख्यात था, लोग लालायित थे हमारे देश में आने के लिए। वह देश अंग्रेजों से पहले मुगलों और मुगलों से पहले मुसलमानों के आक्रमण से पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका था। वे लोग जो मंदिरों को तोड़ते थे वे बुत परस्त कहलाते थे, बुत सिकन कहलाते थे, और लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित करते थे। तो मंदिरों को तोड़ने वाले और लोगों को धर्मांतरित करने वालों को गाजी की उपाधि मिलती थी। हमारा देश बुरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका था, लोगों के मन में एक भय आ चुका था। भक्ति काल आते आते यह स्थिति थी कि लोग डर के कारण अपने सामान्य रीति रिवाजों को भी नहीं कर पाते थे। लोगों के सामने उनके देवताओं के मूर्तियों को तोड़ा जाता था, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता था, उनकी बहू बेटियों को जबरदस्ती उठाया जाता था। यह बातें आप इतिहास को पढ़ते समय अनुभव कर सकते हैं। उस समय अगर अकाल पड़ता था, दुर्भिक्ष होता था, तो उसके लिए भी जो राजा के नजदीक होते थे उनको ज्यादा रियायत मिलती थी और धर्म के आधार पर टैक्स लगाया जाता था। जजिया कर उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हिंदुओं को ही, विशेष करके वे लोग जो मुसलमान नहीं थे, उनमें भारतवर्ष में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था। क्यों लगता था टैक्स? क्योंकि वे हिंदू मुसलमान नहीं थे। मुसलमान नहीं होने पर जजिया कर देना पड़ता था। द्वार हो भोर ही को आजू, कवि तुलसीदास जी। आप पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लीजिए, उसके बाद उस समय की दरिद्रता को याद कीजिए, जब लोगों को यह याद आता था कि ईश्वर भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें, उस समय की परिस्थितियों को इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में बहुत ज़्यादा छिपाकर दिखाया गया है। तब भी यह दृष्टिगोचर होता है कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा हिंदू धर्म में
मध्यकालीन भारत में ही आता है। उससे पहले हमारे देश में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, ये सब विदुषी महिलाएं थी। विदुषी क्यों थी? क्योंकि वो उनको पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। दशरथ की पत्नी, महाराजा दशरथ की पत्नी कैकेयी भी युद्ध कला में प्रवीण थी, क्योंकि उनको युद्ध कला का प्रशिक्षण मिला होगा। तो ये सब इतिहास की बातें हैं। बाद में जब दरिद्रता आता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा तुलसीदास जी ने अपने काव्य में भी की है। उसकी हल्की सी झलक इस पद में भी निश्चित रूप से मिलती है। मैं उसे दिखाने का प्रयास करूंगा। द्वार हो भोर ही को आजू, हो मतलब मैं है ईश्वर, आपके दरबार पर, दरवाजे पर सुबह से ही आया हूं। वह व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो, दो चीजें, एक भक्ति की तरफ देखा जाए तो ईश्वर के दरवाजे पर भक्त रात दिन लगा रहता है। दूसरा, जो दरिद्र हो वह धनवान के दरवाजे पर, याचक दाता के दरवाजे पर प्रातः काल से ही लाइन लगा देते थे। क्यों? क्योंकि दरिद्रता थी। द्वार हो भोर ही को आजू, मैं प्रातः काल से ही आपके दरवाजे पर हूं। रटक, लगातार मांगना, रटना। यहां दो परिपक्ष हो सकते हैं, एक ईश्वर का भजन करना, दूसरा दरिद्रता में कुछ मांगना। रटत रिरिया, बार बार गिड़गिड़ाना, रिरियाना। रटत रिरिया, आर्य और न। अब हमारा कोई आश्रय और नहीं है, दूसरा और मतलब दूसरा, यहां दूसरा कोई और आश्रय नहीं है। रटत रिरिया आर्य और न, कौर ही काजू, भोजन की तलाश में मैं चारों तरफ भटक रहा हूं। मध्यकालीन भारत में देखिए तो हिंदुओं की लड़कियों को बेचा जाता था, हिंदुओं को नौकर बनाकर बेचा जाता था। आप सोमनाथ के स्वर्णिम इतिहास को देखें तो वहां के जितने लोग थे सबको सोमनाथ के मंदिर का भंजन करने के बाद, मंदिर को तोड़ने के बाद वहां के लोगों को नौकर बनाकर, गुलाम बनाकर बेचा गया। रटत रिरिया आर्य और न, कौर ही काजू, भोजन की तलाश में मैं हूं, भोजन ही चाहिए मुझे। यहां दो भूख हो सकती है, एक शारीरिक भूख, दूसरी आत्मिक भूख, मानसिक भूख। मानसिक भूख ईश्वर के भजन से समाप्त हो सकता है और शारीरिक भूख अन्न के द्वारा समाप्त हो सकता है। दोनों का ही यहां जिक्र किया जा सकता है। कली, कली मतलब कलियुग। चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसी मान्यता है कि ये चारों युग लगातार आते जाते रहते हैं और ब्रह्मा के द्वारा इन युगों की निर्मिति की गई है। ब्रह्मा का एक दिव्य वर्ष में 100 बार ये युग आते हैं। ऐसी परंपरा हमारे सनातन धर्म में रही है युग की। युग सामान्य रूप से युग 12 वर्ष का युग कहलाता है, लेकिन जब कलयुग की बात आती है तो उसकी गणना आप ज्योतिष के किसी विद्वान से आप पता कर सकते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। चारों युगों में लोगों की लंबाई भी उसी के अनुसार होती थी। जैसे सतयुग में लोग 27 हाथ के होते थे, त्रेता युग में 14 हाथ के होते थे, द्वापर युग में 7 हाथ के होते थे और कलयुग में अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं। तो लोगों की लंबाई, उस समय की युग की प्रवृत्ति, इन सब की चर्चा किसी दूसरे वीडियो में या क्लासेज में की जाएगी। कली कराल दुकाल, कलयुग भीषण रूप से अपने रूप को दिखा रहा है। कराल भीषण, दुकाल दुष्काल मतलब अच्छा काल नहीं है, भीषण अकाल पड़ा हुआ है। दू उपसर्ग है, काल मतलब समय, मतलब खराब समय, बुरा समय चल रहा है। दारुण, दारुण भयानक समय चल रहा है। सब कुभाती मतलब अच्छा समय नहीं है, कुभाती मतलब बुरी तरह से, कुसा जो अव्यवस्थित है। कुछ भी चीजें व्यवस्थित इस समय कलयुग में नहीं है। आप अगर मध्यकालीन विशेष करके स्लेव डायनेस्टी देखिए, स्लेव डायनेस्टी में बलबन के साथ 4 हस्बी रहते थे जो 6-7 फीट के लंबे होते थे और उनके हाथ में नंगा तलवार होता था और वे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए चलते थे। एक भयानक स्थिति पैदा हो गई थी।
हिंदुओं को आज भी मस्जिदों के पास जाने में भय लगता है। उसके लिए स्लेव डायनेस्टी को याद किया जा सकता है। वीडियो में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी काव्य को पढ़ा रहे हो तो उस समय की परिस्थिति को बताना ही पड़ेगा। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाजू, कलयुग भयानक रूप में अपने रूप को दिखा रहा है। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है, लोग बुरी तरह अस्त व्यस्त हैं। नीच जन मन ऊंचे, लोग नीच बुद्धि के हैं, उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, लेकिन मन में बहुत सारी अच्छी भावना, अच्छे तरीके से रहने की भावनाएं आ रही हैं। उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, लेकिन वे सोचते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा ही मिले। कैसे? जैसे कोड़ में की खाजू, जैसी कोड़ में की खाजू। जैसे कोड़ एक प्रकार का रोग होता है, घाव होता है जो कभी अच्छा नहीं होता है, और उसमें खजुली हो जाए। दांत दिनाए उकवत अबरक एक्जिमा फोड़ा फुंसी घाव खाज खजुली। खजुली, खजुलाने पर जो आनंद आता है, लेकिन कोड़ में खजुलाइए तो पहले आनंद आएगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर पीप बना शुरू होगा। मतलब वो ज्यादा कष्टदायक होता है। नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में की खाजू, हरि हृदय में सदैव पूजियो। हृदय में उनके हृदय से कराह निकल रहा है। ये मतलब हृदय, हरि कराहना, अंदर से दुख निकल रहा है। वह व्यक्ति जिसके सामने उसकी बेटी को उठाकर कोई ले जाए, क्या उसके मन से प्रसन्नता के बोल निकलेंगे? वह संत जिसके सामने उसकी ईश्वर के प्रतिमा को धूल धूसरित कर दिया जाए, क्या उसके मन से कोई अच्छा विचार निकलेगा? हृदय कराह रहा है, सदैव पूजियो। जिनके हृदय में दया है, सवित दया, जिनके हृदय में दया है वही पूजेंगे। जाई साधु समाजू, उस समय के संत के समाज में जाकर लोग इस स्थिति को समझ पाएंगे। ऐसे समझना मुश्किल है, बहुत कठिन है। बिना उस समय के समाज को देखे नहीं समझा जा सकता है। मोह से कहूं कतहूं कोई, तीन कहो कौशल राजू। मुझसे जो लोग कह रहे हैं वे मुझसे न कहें। किनसे कहें? कौशलाधीश से कहें, अयोध्यापति से कहें, हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी से कहें। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। भगवान श्री रामचंद्र जी दीनता और दरिद्र को समाप्त करने वाले हैं। वे कृपा के समुद्र हैं और बलशाली हैं। वे प्रतापी हैं, वे सारे दुखों को दूर कर देंगे। दानी दशरथ राय के तू बानैत सिर ताजू। वे दानी हैं, वे दशरथ के पुत्र हैं और हम सबके सिरताज हैं, हम सबके आराध्य हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। हम सभी जन्म से ही भूखे हैं, भिखारी हैं, दरिद्र हैं, और वे कौन हैं? गरीब निवाज हैं, गरीबों के तारनहार हैं, गरीबों को समृद्धि देने वाले हैं। पेट भरी तुलसी जीवाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भर पेट भोजन कराइए। जीवाना भोजन कराना, किस चीज का भोजन? भगति सुधा सुनाजू। मुझे भक्ति रूपी अमृत का, सुनाजू मतलब अच्छा अनाज। भगति भक्ति, सुधा अमृत, सुनाजू अच्छा अनाज। जो लोग भूखे हैं उन्हें अच्छा अनाज मिलना चाहिए, और जो लोग भक्ति रूपी भावना के भूखे हैं उन्हें भक्ति रूपी अच्छा अनाज भगवान श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से देंगे। ध्यान दें, तुलसीदास जी ने इसी समय के लिए लिखा है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे सदा सज्जन के पीरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि जब दुष्टों के द्वारा अत्याचार हो रहा था, जब समाज को अव्यवस्थित किया जा रहा था, उस समय के लिए तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्म की हानि हो रही थी, लोगों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, लोगों के घर से उनकी बेटी बहुओं को बेइज्जत किया जा रहा था, उस समय के बारे में तत्कालीन संतों ने लिखा है। इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। निश्चित रूप से उस समय के जो लोग थे उनके बारे में साहित्य में चर्चा की गई है। इस साहित्य में उसकी एक झलक दिखी थी
इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। धन्यवाद।